जब आपका दिमाग और मन यूं ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, तब एक अनजान ताकत आपको रास्ता दिखाती है। वो ताकत आखिर क्या कहलाती है? नमस्कार दोस्तों, डब एनीथिंग में आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं रिक हैंसन और रिचर्ड मैंडिस द्वारा लिखी गई किताब बुद्धास ब्रेन की। अगर आपने इस किताब का पहला भाग नहीं सुना है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से किताब का पहला भाग सुन सकते हैं और इस वीडियो से पहले आपको वो पहला भाग जरूर सुनना चाहिए, जिससे कि आप इस भाग को अच्छे से समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐसी ताकत आपके साथ तब होती है जब आप खुद रास्ता भटक जाते हैं। इसे कुछ लोग पूजा पाठ की शक्ति कहते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे अध्यात्म कहते हैं। लेखक ने पिछले भाग में कहा था कि आपका दिमाग वही करता है जो आपका मन कहता है, पर इस भाग में अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए उन्होंने कहा है कि आपका मन जैसे आपके दिमाग को परिवर्तित करता है, वैसे ही आपका दिमाग भी आपकी मानसिकता को जन्म देता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? पर लेखक के अनुसार दिमाग और मन दोनों एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। आविष्कार चाहे कितनी ही तेजी से क्यों ना हो रहे हो, पर दिमाग और मन, इनके बीच के संबंध की जानकारी एक रहस्य है। जैसे कोपरनिकस के दावे के बाद लोगों ने बिना किसी सवाल के ये मान लिया था कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। 150 साल बाद आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम के साथ इस दावे को समझाया। उसके भी लगभग 200 साल बाद आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए इस तथ्य की पुष्टि की। लेखक उम्मीद करते हैं कि ठीक वैसे ही शायद ऐसे 350 साल बाद कभी कोई दिमाग और मन के इस रिश्ते को भी समझा पाएगा। अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि हमें दुनिया के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा। अपने अनुभव से खुद को खुशमिजाज और बेहतर इंसान बनाना होगा। इसके लिए किसी बड़ी डिग्री या 24 घंटे अध्यात्म का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। बस छोटे छोटे बदलाव लंबे समय तक आपके मन मस्तिष्क को आपके नियंत्रण में ला सकते हैं। अपने दिमाग और मन को खुश रखने के लिए अपने जीवन से दुख और अशांति को दूर करना होगा, और वो तभी मुमकिन है जब हम अपने दुखों की वजह समझ पाएंगे। इंसान और जानवर में एक मुख्य अंतर है और वो है दिमाग का। यानी हमारे जीवन को आसान और मुश्किल बनाने के पीछे हमारे हालात नहीं, हमारा दिमाग और मन है। इंसान की 3 ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से वो सबसे ज्यादा दुखी रहता है। पहली आदत है वो खुद को और दुनिया को अलग समझता है। दूसरी आदत है वो बदलाव से दूर भागता है, जबकि प्रकृति का नियम ही बदलाव है। इसीलिए ठहराव सिर्फ कुछ ही समय का साथी है। और तीसरी आदत है उन खुशियों के पीछे भागना जो सिर्फ आती जाती है, और इसीलिए अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज करते रहना चाहिए। इन सब में हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारा दिमाग ही हमारी मुसीबतों की जड़ है तो वही इसका इलाज भी है। 2000 साल पहले सिद्धार्थ नाम का एक नौजवान ऐसी ही एक खोज पर निकल पड़ा। उसने हर तरह से अपने मन और दिमाग दोनों को काबू में कर लिया। उसे अपने मन और दिमाग का संबंध समझ में आ गया और वो ये देख पाया कि दोनों के नियंत्रण से ही आप अपनी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, और उसी दिन से वो बुद्ध बन गए। और इसके बाद 40 वर्षों तक उत्तर भारत में जिनसे भी मिले, उनके जीवन को एक अलग दिशा दी। उन्होंने अपने शिष्यों को नैतिकता के गुण, सचेतन और बुद्धिमत्ता सिखाई। नैतिकता के गुण हमारे शब्दों और हाव भाव को ऐसी प्रकृति देते हैं जिससे हमें सिर्फ फायदा हो। इसका असर दिमाग के सामने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और ऊपरी हिस्से यानी कॉर्टेक्स पर होता है। सचेतन यानी माइंडफुलनेस की बात करें तो इसका संबंध आपके अनुभवों और नजरिए से होता है। आपके आसपास बहुत कुछ होता है, पर आपका दिमाग केवल कुछ ही बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसीलिए सचेतन को प्रबल बनाना भी जरूरी है। इस गुण को सीखने के लिए कुछ अभ्यास भी हैं जिन पर आपसे बात करेंगे आगे के भाग में। अब आते हैं तीसरे गुण यानी बुद्धिमत्ता पर।
यह आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली आपकी सद्बुद्धि ही है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपको किस चीज़ से परेशानी है और आप उसे ठीक करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इस तरह से सिर्फ आप अपनी मदद ही नहीं कर सकते, बल्कि दुनिया के साथ अपने अटूट संबंध को महसूस भी कर सकते हैं। इन 3 गुणों को सहारा देते हैं आपके दिमाग के 3 स्तंभ: नियंत्रण, सीखने की इच्छा और सही चुनाव। सभी धर्मगुरु एक बात से सहमत हैं कि आपके अंदर हमेशा से अच्छाई और सच्चाई का वास होता है। उसमें कोई छल कपट, हीन भावना और द्वेष नहीं है। लेकिन चिंता और तनाव की वजह से हम अपने असल स्वभाव से अनजान रह जाते हैं, और ये जानना ही हमारे लिए एक उपलब्धि है। एक कहावत है कि ज्यादा ताकत के साथ ज्यादा जिम्मेदारियां भी आती है। लेखक कहते हैं कि अगर इस कहावत को माने तो अपने अंदर की ताकत हम सिर्फ खुद पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका सिर्फ सदुपयोग ही करें। पर आप पूछेंगे कैसे? लेखक उदाहरण सहित बताते हैं कि जब भी हम किसी तनाव की स्थिति में हो, हमेशा गहरी सांसें लें। इससे आपके दिमाग का वो हिस्सा काम करने लगेगा जो आपको शांत करता है। इस तरह कभी अगर मन उदास हो किसी की याद में, तो हमेशा ऐसे व्यक्ति को याद करें जिसके साथ आपको अच्छा लगता है। ऐसा करते ही आपकी सकारात्मक शक्ति बढ़ने लगेगी, और इन सब में आपकी अपनी भूमिका अहम है। अगर आप खुद खुशी नहीं चुनोगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आज इंसान इतना व्यस्त है कि उसके आसपास और अपने लिए तक समय नहीं है। ऐसे में दुनिया की भलाई के बारे में सोचने के लिए तो कोई भी नहीं है। शायद यही वजह है कि इतने सारे आविष्कारों के बाद भी हम अपने असल उद्देश्य और खुशी से वंचित हैं। लेखक के अनुसार अगर हम इंसान अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करने लगे तो हम बहुत कुछ बेहतर बना सकते हैं। इस भाग में हमने बुद्ध के 3 गुणों के बारे में जाना, जिनसे हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। पर आपने इस भाग से क्या सीखा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।